थोड़ा मैडम इधर देखिए। ठीक हाँ इधर 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 एक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में आज तेजी आई है। आज गिरिडीह, गांडे और जमुआ से भाजपा एवं जेएमएम के उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। गिरिडीह से जहां जेएमएम के उम्मीदवार सुदीप कुमार सोनू ने, गांडे से कल्पना सोरेन ने एवं जमुआ से केदार हाजरा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं जमुआ से भाजपा उम्मीदवार मंजू कुमारी एवं गांडे से भाजपा उम्मीदवार मुनिया देवी ने भी नामांकन दाखिल किया। साथ ही साथ JLKM के उम्मीदवार एवं अध्यक्ष जयराम महतो ने डुमरी से नामांकन प्रक्रिया दाखिल किया। इस कहा जा सकता है आज के बाद चुनावी तपिश तेजी से बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में यह तपिश और बढ़ेगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आप लोगों का। और ये चुनावी पर्व में नामांकन भी हो गया है और गांडे से मैंने और जमुआ से हमारे आदरणीय केदार हाजरा जी ने भी कर दिया है। तो बस अब हम लोग अपनी सभा के लिए आगे निकल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आप लोग? पीछे कीजिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद। पीछे कीजिए ना। और बधाई सर को भी दीजिए। पीछे कीजिए सब ले रहा। देखिए प्रतिद्वंदी को
या आप कंपटीशन कह लीजिए, कंपटीशन तो हर 5 साल में होना ही है। उम्मीदवार हो सकता है, सेम भी रह सकते हैं, बदल भी सकते हैं। बस मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी थी और मैंने कम कार्यकाल समय में जो पूरा किया है, उसमें मैंने अपना 100% से ज़्यादा दिया है। और मैं ये चाहूँगी कि और भी मुझे समय 5 साल का मिले। मेरी जनता ढेर सारा आशीर्वाद जैसे उन्होंने पहले भी दिया, मुझे फिर से मौका दे और मैं उनके सपनों पे और उनके जो उन्होंने सोच रखी है, विश्वास रखा है, उस पर मैं ज़रूर करूँ। मैडम, विपक्ष का कहना है कि जो विकास है वो सिर्फ शिलान्यास तक ही रुक गया है। आप देखिए, मेरा कार्यकाल है ही कितने महीने का, और अगर आप देख लीजिएगा गांडे में तो जितने नहीं आप पूरा गांडे में देख लीजिएगा तो जो विकास की गंगा यहाँ बही है और जो सड़कों का जाल, और ख़ास करके जो मैंने अपने बेंगाबाद में लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए विद्यालय खोलने का मैंने जो वादा किया था वो भी मैंने पूरा किया है। और अभी आपको और विकास मिलेगा और झारखंड में आप गांडे को एक नए रूप में जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली प्रक्रिया नामांकन कर दी, इसके बाद बताइए। जल्दी छोड़ दो। एक मिनट रुकिएगा भैया, जरा 1 मिनट फोटो ले लेते हैं। नामांकन पूरा कर दिए, बड़ी कदावर नेता से टक्कर, क्या कहेंगे? सबसे पहले जितने भी चैनल है सबको मैं स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जवान करती हूँ। और आज मेरा नामांकन शुरू हो गया है और बढ़िया, बहुत अच्छे से हो गया है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे जितने भी गांडे के विधानसभा के भाई बहनों लोग पूरा उपस्थित हो करके आज वो मेरा एकदम आशीर्वाद दिए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपकी टक्कर है, मुख्यमंत्री की पत्नी है और अभी उपचुनाव जीत कर आई है, कदावर उम्मीदवार है, कहाँ मानती हैं उसके मुकाबले अपने आप को? मुकाबला हमारे जनता ने मुंड बना लिए हैं, तो हमारे जनता ने मुकाबला करेंगे। क्या आपके होंगे आगे रणनीति, क्या होंगी जीत के बाद, क्या करना चाहिए, गांडे को क्या विकास देंगी? गांडे विधानसभा में ऐसा देख सकते हैं कि कहीं वैसा कुछ मतलब विकास के नाम से एकदम जीरो के नाम पे जाना जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है। बड़ी योजना, छोटी योजना, कुछ भी वहाँ तक नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले गांडे को, जनता को मैं आश्वासन देती हूँ कि जीतने के बाद जितने भी इन लोग का जो रोड पुलिया का मांग है, शिक्षा का क्षेत्र में इन लोग को बहुत जीरो में जा रहा है, तो सबसे पहले शिक्षा का व्यवस्था करूँगी, सबसे पहले स्वास्थ्य का व्यवस्था करूँगी। बन जाएंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं। जमुआ में विकास स्वयं दिखता है और जो विपक्ष हमारे मित्र हैं वो जो कहते हैं वो निश्चित तौर पर धृतराष्ट्र के रूप में देख रहे हैं। जनता को क्या करना चाहिए? जनता मुझ पर भरोसा करती है और आज भी जनता, जमुआ की जनता मेरे साथ है। आने वाला 23 तारीख को जमुआ की जनता जवाब देगा और रिजल्ट होगा और हेमंत जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना उम्मीद है? बहुत खुश है लोग, बहुत उत्साह है, लोगों का बदलाव चाह रहे हैं। हमारे जमुआ विधानसभा में वहाँ का जो विधायक 15 साल रहे, अब पूरे जनता को ठगे हैं, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देख करके पूरे जमुआ विधानसभा जनता को ठगे हैं। हमारे पूरे जमुआ विधानसभा परिवार को, उसको मतलब कि क्या बोले, पूरा हर तरह से उसको त्रस्त किए पूरे मेरे जमुआ विधानसभा को, हर एक मामले में, महिला हो, युवा हो और सब मामले में बहुत त्रस्त किए हैं। क्या मुद्दा होगा इस बार आपका? हमारा मुद्दा है, हमारा नोटिया प्रखंड का वर्षों से मांग चल रही है, हिरोटी प्रखंड का वर्षों से मांग चल रही है। अनुमंडल जमुआ बनना था, देखिए नहीं बना, कहाँ चला गया। लोगों को काफ़ी परेशानी होती है जाने में, कोई भी काम होता, पहले गिरडी था तो गिरडी बेहतर था, तो मुद्दा हो गया। हमारा पशुपालन का, कृषि का, डेयरी का उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, वो भी पूरा ठप पड़ा है। कॉलेज नहीं है, महिला कॉलेज नहीं है, जमुआ में शौचालय नहीं है, एक भी आपका अग्निशामक नहीं है, फायर ब्रिगेड नहीं है। इस तरह से बहुत सारी समस्या है। जमुआ मिडिल पॉइंट है, वहाँ पर एक भी शौचालय नहीं है। हम भी महिला हैं, हमको समस्या का सामना बहुत करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है हमको। वहाँ पर हमारे देवरी क्षेत्र सुदूर इलाका है, वहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। लोग नदी से पानी पीते हैं, चापाकल आया, उनका फंड में बेच दिए, वो जिनको देना था नहीं दिए।
लिस्ट में जो नाम था काट करके दूसरे जगह दिए गए। तो कितने का घोटाला किए होंगे वो? अब ये हमको नहीं पता कितने घोटाला किए इसको। क्या कहना चाहेंगे जनता को, क्या कहना चाहेंगे? जनता को हम और लोग बदलाव चाह रहे हैं, बहुत खुश है जनता के लिए। पिछले हम लगभग 5 साल से ज़्यादा लोगों का हम जनता का सेवा किए हैं, कर रहे हैं और आगे भी हम करता रहेंगे। आज कितने सेट में नॉमिनेशन फाइल किए? 2 सेट में।